और अब बात कर लेते एक बड़ी खबर की, जो कि अयोध्या से निकल कर आ रही है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई। सीएम योगी के निर्देश पर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 306, 316, 317 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 8 से अधिक लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का भी नाम है। एफआईआर में किसी भी ट्रस्ट सदस्य का नाम शामिल नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 8 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या से ये बड़ी खबर, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। सीएम योगी के निर्देश पर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 306, 316, 317 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 8 से अधिक लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कि टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का नाम भी शामिल है। और एफआईआर में किसी भी ट्रस्ट सदस्य का नाम शामिल नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कि 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का नाम भी इसमें शामिल है। 306, 316, 317 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की गई। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कि तकरीबन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्य बात वही कि इसमें किसी भी ट्रस्ट सदस्य का नाम शामिल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश शांडिल्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 8 लोगों पर एफआईआर की गई है। कौन कौन से इसमें नाम शामिल है और इस पर अब क्या कुछ अन्य चीजें भी सामने निकल कर आ रही, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर क्या कुछ अब आगे भी चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं? देखिए सिद्धार्थ, बिल्कुल ये काफी ज्यादा चर्चित मामला था, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक गबन से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि इसके साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर देखा जाए तो धार्मिक आस्था भी एक बड़ा विषय बन गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहा था। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने विपक्ष को एक तगड़ा जवाब भी दे दिया है, क्योंकि पहले ही पूरे प्रकरण को लेकर एसआईटी की जांच गठित की गई थी। और एसआईटी की जांच गठित होने के बाद जैसे ही ये जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है, उसके बाद तत्काल इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो अभी तक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है सिद्धांत, कि पूरे चढ़ावा प्रकरण के मामले में जो ट्रस्ट के सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी शिकायत पर धारा 306, 316, 317 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। और इसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और इसके साथ अन्य लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से निर्देश आया, एक बड़ी कार्रवाई, और कहीं ना कहीं श्री राम मंदिर में जो चंदा के गबन को लेकर लगातार अभी तक बातें सामने आ रही थी, और ये कहा जा रहा था, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जांच तेज नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये निकल कर सामने आया कि जांच पूरी तरीके से तेजी पकड़ चुकी है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एसआईटी की जांच पहले इसलिए की गई थी, ताकि जिस तरीके से धार्मिक मामला था उसमें पहले यह पुष्ट कर लिया जाए कि इस प्रकरण में अगर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसके आने वाले भविष्य के परिणाम क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बिंदुओं को समाहित करने के बाद अब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। और यह एफआईआर अयोध्या कोतवाली में दर्ज की गई है। सिद्धांत जी, नितेश, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि लगातार जो है इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ चंपत राय से जुड़ा भी इसमें मामला सामने निकल कर आया, क्योंकि उनके इस्तीफे की बात भी पहले कही जा चुकी थी? अफवाहों का दौर चला, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी प्रकार की नहीं हो सकी। और अभी तक जो एफआईआर की कॉपी है वो सामने नहीं आई। लगातार इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही कहीं चंपत राय से नाम से संबंधित कोई भी चीज आती है, हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। सिद्धांत नितेश, इसके अन्य और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लगातार ये एक बड़ा मामला रहा है और इस पर पूरे देश की जनता की निगाह है, क्योंकि ये आस्था का सवाल भी रहा है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। हमसे जुड़ने के लिए हम बात कर रहे थे राम मंदिर चढ़ावा मामले की, जिसमें कि चोरी की घटना हुई और इस पर अब लगातार एसआईटी अपनी जांच कर रही है और 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।